अस्सलाम वालेकुम। एक आम आदमी जो बातें करता है उन्हीं को एक शायर मखसूस पैराहे में बयान कर देता है, वो शायरी बन जाती है। और फिर आप जब शायरी सुनते हैं तो वो आपकी नफ्सियात पे बड़ी गहराई से वो असरअंदाज होती है। जो हमारी बरसग़ीर की आवाम है, और ये जो आप मुत्तहदा बरसग़ीर कह लें या उसके बाद जो पाकिस्तान बन गया, तो हमारी जो आवाम है इसमें शायरी से जो लगाव है ये काफ़ी ज़्यादा है। हम लोग शायरी अगर आप यूँ कहें कि रच बस गई है हमारी रगों में, और ये कहीं गलत ना होगा। अगर हम इस्लाम का मुताला करते हैं और जो इस्लाम के अवाइल की जो शुअरा हज़रात थे उन्होंने जो शायरी की उसमें दो तरह की शायरी थी। एक तो थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, जैसे हज़रत हसन शायर नबवी होने का उन्हें शर्फ़ हासिल हुआ और अल्लाह के नबी ने उन्हें अपनी चादर अता फ़रमाई कि हज़रत हसन आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए। दूसरी तरफ आते हैं दूसरे शुअरा जो कि नफ्सियात को उभारने वाली और नफसानी ख्वाहिशात को उभारने वाली शायरी किया करते थे, जिसमें अगर हम फ़र्ज़दक को देख लें या अमरुल कैस को देख लें तो ये वो शुअरा थे जिन्होंने शायरी को एक अजीब ही पैराहा दिया, नफसानी ख्वाहिशात को इतना अमल दखल रखा उसमें, और वो फिर जो जो उनकी ज़िंदगी में मामलात गुज़रे वो सारी उन्होंने शायरी में डाल दिए। और अपनी महबूबा के साथ इमरुल कैस ने यहाँ तक लिखा कि वो जो जो उसके साथ मामलात करता था, चाहे वो ऊँट पे हो या चाहे उसके बिस्तर तक के, तो वो तमाम के तमाम उन्हें शायरी में लिख देता था। तो पढ़ने वाली आवाम पे बड़ा उसका एक नेगेटिव इम्प्रेशन जाता था, जो कि अब भी अगर उस तरह की कोई शायरी करे तो डेफिनेटली जाएगा। अच्छा, अरबों में शायरी का इतना अमल दखल था कि जो बच्चा पैदा होता था और बोलना शुरू करता था, लिखना शुरू करता था, और अगर वो लिखता नहीं था और शायरी कहता नहीं था या शायर नहीं होता था, पैदा होने के बाद जब बच्चा लिखने और बोलने की हिम्मत रखता है तो उसे आग करार दे दिया जाता था, और यहाँ तक कहा जाता था कि ये मेरी नस्ल से नहीं है, क्योंकि अरबों की पूरी पूरी नस्लें शुअरा हुआ करती थी। तो इसी तरह से बरसग़ीर पाक व हिंद में जो शायरी है, इसमें अगर आप इकबाल को पढ़ें तो इकबाल ने नौजवान नस्ल को खुद ही का एक सबक दिया। बाबा बुल्ले शाह का पढ़ें तो उन्होंने जो है सूफ़ीज़म को शायरी के ज़रिए बताया। और अगर आप हबीब जालिब को और फैज़ अहमद फैज़ को देखें तो जिस तरह से उन्होंने बातिल के सामने और हुक्मरानों के सामने डट के खड़े होने का सबक दिया और अपने ऊपर बागी का लेबल लगवाया, तो वो भी काबिल दीद है। अब बरसग़ीर की जब शायरी आप देखते हैं और पाकिस्तान रीजन के आप शुअरा को देखते हैं और आजकल के शुअरा को, तो मोहतरम जॉन एलिया के बाद जो शुअरा हमारे पैदा हुए उन्होंने शायरी को एक अजीब ही रंग दिया। आज इसी तरह के एक शायर से आपका तारुफ़ करवाएंगे। इनका नाम है तहज़ीब हाफ़ी, और ये पाकिस्तान की नौजवान नस्ल में उभरते हुए शायर हैं और काफ़ी इनको पसंद किया जाता है। लोग इनको काफ़ी, आप फेसबुक वॉल्स देख लें, व्हाट्सएप स्टेटस देख लें, ट्विटर अकाउंट देख लें या इंस्टाग्राम पे आप देख लें, तो इनको काफ़ी इनके हवाले भी और इनकी जो शायरी है उनको भी रखा जाता है। मैंने कुछ इनके अशार उठाए हैं और मैं अशार आपके सामने रखूँगा, आपने देखना है और जज आपने करना है, फ़ैसला आपका है। ये शेर सुनने के बाद आपके ऊपर, आपकी ज़ात के ऊपर क्या असर पड़ते हैं। एक शेर है कि जिस्म तक उसने मुझे सौंप दिया, जिस्म तक उसने मुझे सौंप दिया, दिल है कि इस पे भी कनात नहीं करता। आसान लफ्ज़ों में, आसान भाषा में अगर आप समझें तो तहज़ीब हाफ़ी साहब कह रहे हैं कि महबूब ने मुझे अपना जिस्म दे दिया है। हमारे दरमियान वो जो बीवी खावंद के दरमियान अज़दवाजी ताल्लुकात होते हैं वो महबूब के और मेरे दरमियान पूरे हो चुके हैं। दिल है कि इस पे भी कनात नहीं करता। दिल क्या चाहता है भाई तुम्हारा? मतलब इतना कुछ हो गया, और क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, ये शायरी के थ्रू क्या बता रहे हो लोगों को? मतलब दिल ये नहीं चाहता तो दिल और क्या चाहता है? आखिर चाहते क्या हो? मतलब कुछ पढ़ने वाले को अगर कोई 18-20 साल का बच्चा है तो वो कहेगा यार आखिरी हद तो हमारे बरसग़ीर में और पाक व हिंद में और पाकिस्तान में तो यही समझी जाती है कि जनाब वहाँ तक आप पहुँच गए तो उसके बाद मोहब्बत का नशा पूरा हो जाता है। लेकिन इन मोहतरम का नशा भी चढ़ रहा है, कह रहे हैं दिल जो है उस पर भी कनात नहीं करता। और एक और शेर है इसी तरह से, मुलाहिज़ा फरमाइएगा, लिखते हैं कि मुझसे मिलता है मगर जिस्म की सरहद पार नहीं करता, इसका मतलब है तू भी मुझसे सच्चा प्यार नहीं करता। मतलब ये शेर जब मैंने पढ़ा ना, अजीब सी फीलिंग्स थी मेरी। मैं सोच रहा था कि यार आसान भाषा में, फिर से आसान भाषा में समझाता, मुझसे मिलता है मगर जिस्म की सरहद पार नहीं करता। पिछले शेर में सारी सरहदें पार हो गई थी, दिल ने कनात नहीं की थी। यहाँ पे मिलता ही नहीं है। यहाँ पे महबूब दूसरा है, इसलिए वो कह रहे हैं नहीं, तहज़ीबी महबूब है। जैसे ये तहज़ीब हाफ़ी है ना, उस वक्त तहज़ीब और तमद्दुन पे पूरा उतरने वाला महबूब है। मुझसे मिलता है मगर जिस्म की सरहद पार नहीं करता, इसका मतलब है तू भी मुझे सच्चा प्यार नहीं करता। यानी सच्चे प्यार के लिए ज़रूरी हो चुका है कि
जिस्म की सरहद को पार किया जाए। मतलब ये कि जो शख्स अपने महबूब या जो महबूब अलाउ करेगा कि मिलने के बाद टपाटप, इसका मतलब है ये सच्चा प्यार है। और जो शख्स ये नहीं करता, फ़िज़िकल रिलेशनशिप में नहीं आता, वो सच्चा प्यार नहीं है। उससे भी आसान भाषा में मैं अगर आपको ये कहूँ कि सच्चे प्यार की निशानी जो है वो कपड़े उतारना है और जिस्म की सरहद पार करना है। ये तहज़ीब हाफ़ी के नज़दीक सच्चे प्यार की निशानी है। वो बड़ा एक मशहूर सा जुमला और बड़ा प्यारा सा जुमला लिखा था किसी ने कि आज की मोहब्बत जिस्म मांगती है, और ये हकीकत है, ये हकीकत है। आप देखिए ना, इसमें क्या लिखते हैं, मुझसे मिलता है मगर जिस्म की सरहद पार नहीं करता। इसका मतलब है तो भाई मुझसे सच्चा प्यार नहीं करता। तो सच्चे प्यार के लिए भाइयों कपड़े उतारना ज़रूरी है, सच्चे प्यार के लिए जो है वो जिस्म की सरहद पार करना ज़रूरी है, अकॉर्डिंग टू तहज़ीब हाफ़ी। एक और शेर आप देखिएगा, मैं छू रहा हूँ तेरा जिस्म ख्वाब के अंदर। अब देखिएगा, जिस्म, महबूब, आरिज़, गेसू, बदन, कमर, पतली मोटी, ये सब चल रहा है। शेर है कि मैं छू रहा हूँ तेरा जिस्म ख्वाब के अंदर, मैं छू रहा हूँ तेरा जिस्म ख्वाब के अंदर, बुझा रहा हूँ तस्वीर में लगी हुई आग। मतलब छूना तो ठीक है, ज़रूरी है, लेकिन ख्वाब के अंदर एक आम आदमी, नौजवान जो बैचलर हो, जिसने शादी ना करी हो, वो तो तभी छूता है जब उस बेचारे को एहतलाम होना होता है। और ये साहब तस्वीर भी डाल दी, कह रहे मैं छू रहा हूँ तेरा जिस्म ख्वाब के अंदर और बुझा रहा हूँ तस्वीर में लगी हुई आग। तस्वीर की आग बुझे ना बुझे, लेकिन आग के अंदर जो आग लगी है ना, ये नहीं बुझने वाली, मुझे पक्का पता है। ऐसे यार ये आग लाते कहाँ से हो भाई? शायरी में अजीब सी आग। अब शेर देखिएगा, इतना ख़तरनाक शेर, तहज़ीब हाफ़ी साहब के सारे अशार मैंने उठाए हैं इस तरह के। कहते हैं, एक ये दुख कि तू मिलने नहीं आया मुझसे, एक ये दुख कि तू मिलने नहीं आया मुझसे, एक ये दुख कि मेरा घर भी उस दिन खाली था। मतलब ये कि घर खाली था, डैडी मम्मी है नहीं घर पे, पिछले कमरे में चल के न। तो ये कोई सिचुएशन है। अब इस शेर से आपको क्या लग रहा है? मुझे तो ये लग रहा है कि ये जो शायर है और ये जो महबूब है, ये दाव ढूंढ रहा था। वही वो कहते नहीं है कि शरीफ वो है जो पकड़ा नहीं गया या जिसका दाव नहीं लगा। तो ये जो शरीफ शायर है, इसका दाव नहीं लगा और इसको उस दिन लग गया दाव। ये कह रहा है कि ये दुख अपनी जगह तो मुझे मिलने नहीं आया, बड़ा दुख ये है कि उस दिन मेरा घर भी खाली था। ये शेर देखिएगा, ये शेर सुन के ना, और उर्दू अदब की शायरी और फिर शुआरा ने जितना मेहनत की उसके लिए, काफ़ी दुख हुआ था मुझे। शेर है कि किस तरह मुझसे मोहब्बत में कोई जीत गया, किस तरह मुझसे मोहब्बत में कोई जीत गया, ये ना कह देना कि बिस्तर में बड़ा अच्छा है। अब इस शेर की गहराई और ख़तरनाक किस्म का शेर है, चेक कीजिएगा। मतलब ये कि मोहब्बत में कोई मुझसे कैसे जीत गया, मेरे महबूब का कोई कैसे हो गया, या मेरा महबूब किसी का कैसे हो गया। मुझसे ये मत कह देना कि बिस्तर में बड़ा अच्छा है। मोहब्बत में जीतने के लिए बिस्तर में अच्छा होना ज़रूरी है। बिस्तर पे अच्छे होने का मतलब आप बेहतर समझते होंगे, ठीक है। और ये हमारे यहाँ शायरी की तर्ज़ है, और इस शायरी से जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए ये सब रखा हुआ है तहज़ीब हाफ़ी और इन जैसे शुआरा ने। शेर कहते हैं जी कि तेरे जिस्म से मेरी गुफ्तगू रही रात भर, तेरे जिस्म से मेरी गुफ्तगू रही रात भर, कहीं मैं नशे में ज़्यादा देर तो नहीं गया। यहाँ को टाइमिंग की भी बात हो रही है और जिस्म की यहाँ भी बात हो रही है और नशे की भी बात हो रही है। मतलब यह कि शायरी में जिस्म और जिस्म ही है, बाकी तो कुछ मिलता ही नहीं इनकी शायरी से। भाई क्या यार, ये अशारे तुम्हें खुले मिलेंगे, वो जंग जीत गया, ये वो, और उसके बाद ये जिस्म, दो तीन चीज़ें हैं इसकी शायरी में सारी। तो ये सारी चीज़ें देखनी होंगी हमें कि हम किसे पढ़ रहे हैं। और ये शेर देखिएगा कि एक तो बस में नहीं तुझसे मोहब्बत ना करूं, एक तो बस में नहीं तुझसे मोहब्बत ना करूं, और फिर हाथ भी हल्का नहीं रखा जाता। यानी कि मतलब ये कि फुल ओज पे है भाई के अंदर जो ठरक है ना, वो कहते हैं ठरक और सड़क कहीं भी ले जा सकती है बंदे को। तो भाई के अंदर जो ठरक का एक जाविया है ना, वो इस वक्त ओज पे है, वो नीचे आने का नाम ही ले रहा, वो फुल प्रेशर में है। तो हाथ भी हल्का नहीं है भाई का, और जिस्म और आरज़ और बदन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसे घोल घोल के अपनी शायरी में डाली हैं कि पढ़ने वाला और सुनने वाले सामीन क्या कहेंगे यार। और ये जाके यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जनाब बड़े बड़े मुशायरे होते हैं और वहाँ पे यंग यूथ को ये पढ़ाया जाता है, ये सिखाया जाता है, ये मैसेज दिया जाता है शायरी के थ्रू कि जनाब शायरी में हमने रखा हुआ है जिस्म, बदन, आरिज़, महबूब, बेड और ये सब, घर खाली और मौका। अब ये आपके हाथ में, आपने किसको सुनना है और किसको नहीं। किसी अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, सिर्फ़ इस उम्मीद के साथ कि शायरी हमसे सिर्फ यही मांगती है कि शायरी को उसकी असनाफ़ पे पूरा उतारा जाए, उसके साथ खेला ना जाए। शायरी को महबूब ना बनाओ, बल्कि शायरी को शायरी तक रखो। अल्लाह हाफ़िज़।